ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहते दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, फिर दूर तलक रह रात होगी। मुसाफिर तो तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, किसी न किसी मोड़ पे मुलाकात तो जरूर। धन्यवाद शरीफ। कि दुनिया तेरी उड़ान देखना चाहती है। हम तो पत्ते नहीं जो पेड़, हम तो वो पत्ते नहीं जो पेड़ से टूट कर गिर जाते हैं, हम तो वो पत्ते नहीं जो पेड़ से टूट कर गिर जाते हैं। मेहनत से उठे हैं, मेहनत का दर्द जानते हैं, आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र हम जानते हैं। आप सहकारिता में मंजिल मिलेगी, ये फैले उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, उनके फैले उनके पंख बोलते हैं। लोग खामोश रहते हैं, अक्सर जमाने में उसकी हुनर बोलती है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी फिर भी जलते रहे। बेटे को रोटी की जगह मुझे थप्पड़ मारना पड़ा, मेरे पीपे में आटा नहीं था। देख इस देश की विडंबना, गरीब का बेटा जो अन्न पैदा करता है उसका बेटा रोटी की जगह थप्पड़ खाता है, और बड़े नेताओं के रसूल के कुत्ते के और बिस्कुट खाते हैं। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। पर ये क्यों बाबू सिंह जी मैंने बुलाना चाहो, मैंने बोलूँ को निकल तुम्हें। प्रारंभ करें। नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। सभापति महोदय, फैशन हो गया है वक्ताओं का कविता सुनाने का, और इसलिए उस पर मैंने 4 लाइनें अभी भी लिखी है। बात हदों से पार हो गई, कविता खुद बेजार हो गई, परेशान हो गई। बात हदों से पार हो गई, कविता खुद बेजार हो गई, असली कवि गुमनाम हो गए और नकली की भरमार हो गई। जमीन पर बैठ के क्यों आसमान देखते हो, जमीन पर बैठ के क्यों आसमान देखते हो। पंखों का खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला जिंदगी भर, ये वादा किसी से नहीं खुद से मैंने किया है। सिकंदर तो तुम सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हो तुम सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं दरिया हजारों समुद्र में, पर कभी कोई समुद्र दरिया में नहीं मिलता। बनिया हो, बनिया तो बहुत शाने चीज होती है। बनिया का अध्यक्ष मंत्री बनाया है, अब की बार भाग्य होगा। बाबा तो शिरोमान्य है, बाबा की बात मत करो। अब बाबाओं की बात मत करो, अब तो बनियों की बात करो। नहीं बने, एक बार क्या हुआ माने गहलोत जी, एक बार क्या हुआ कि हमारे जैन बाबा को पुलिस ने पीट दिया था। हम उस विधानसभा में थे, तो क्या हुआ कि जब जैनी खड़े होने लगे तो सारे के सारे खड़े हो गए। मैंने कहा कोई धारीवाड़ था, कोई मर्यादाओं में दूसरे को था, सब उनको जैनी है क्या। तो हमने सोचा कि भाई जाति के ऊपर लोग टूट के पड़ते हैं। लेकिन अशोक जी आप तो मारी एक ही होंगे, 2 होंगे, 2 3। ये जो बात करते हैं बनियों की, हम बनियों को उस रूप में नहीं कहते। बनिया व्यापार का कुंजी होती है, और वो कुंजी कब चलती है, जब बनियाई की तलपट मिलती है। रोकट पोते नाम और रोकट पोते जमा। तो हमारे तो सहकारिता में नाम ही नाम लिखा है, रोकट पोते जमा कुछ हुआ ही नहीं। तो नमाज जब नहीं हुआ तो नाम लिखते लिखते तो खाली हो जाए कागज। तो मेरा कहने का आशय ये है कि आप सहकारिता को संबल बनाइए, मजबूत बनाइए, और रोकट पोते जमा भी करवाइए। रोकट पोते, क्योंकि हमारी सोसाइटी का कोई चुनाव नहीं होता है, कोई हिम्मत नहीं करती सरकार चुनाव कराने के। कृषि उत्पादन मंडी के चुनाव नहीं होते। जब कृषि उत्पादन मंडी का हो, चाहे सहकारिता का हो, अध्यक्ष बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक का तारतम्य सही होगा,
तो मैं समझता हूँ कि सोसाइटी अपने आप मजबूत हो जाएंगी। दुनिया भर के बैंक खोले सहकारिता के, बैंकों में लोगों ने लोन ले लिया, जमा नहीं कराया, बैंक फेल हो गए। ट्रैक्टरों का लोन ले लिया, अभी थोड़े दिनों पहले कहा सहकारिता भाग देगी ट्रैक्टर वालों को यंत्र, हल देगी, रोटावेटर देगी, ट्रॉली देगी, दूसरी 20-25 हज़ार रुपये देते हैं, ऊँट के मुंह में जीरो। जहाँ किसान का मतलब आता है वहाँ तो ऊँट के मुंह में जीरो, और जहाँ फैक्ट्री वालों का आज से मतलब आता है तो करोड़ों रुपये सिक्योरिटी के नाम से माफ कर देते हैं। देखिए कितनी विडंबना है। किसान जो इस देश का दाता है, अन्न पैदा करता है, उसकी हालत क्या है? किसान का बेटा जो अन्न पैदा करता है, गर्मी में उसको 50 डिग्री में निकालता है और 0 टेम्परेचर को सींचता है, और उसके बाद में भी उसका बाप बेटा उसका रोटी मांगता है, बढ़िया उसका अनाज ले जाता है, और गरीब का बेटा अपनी माँ से रोटी मांगता है, माँ रोटी दे, माँ उसको थप्पड़ मार के सुला देती है। बेटा बोलता है माँ मुझे क्यों पीटा, माँ बिल्कुल आवाज़ बोलती है बेटा मुझे बड़ा दर्द है, मुझे बड़ी खेद है कि मेरे देश की विडंबना। गरीब का बेटा जो अन्न पैदा करता है, उसका बेटा रोटी की जगह थप्पड़ खाता है, और बड़े नेताओं के रसूल के कुत्ते के और बिस्कुट खाते हैं। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। पर ये क्यों हमारा देश में विडंबना से है कि नेता जब चुनते हैं तब ये नहीं देखते कि आदमी की हैसियत क्या है, आदमी का दायित्व क्या बनता है, आदमी का ग्रोथ क्या है, आदमी की नीयत क्या है। ये उस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है, वो अच्छा पैसा खर्च करता है। ये मत देखो, मैं लोगों को कहता भी हूँ कि गरीब के प्रति जो दास्ता रखेगा, गरीब के प्रति को भावना रखेगा, वो हमारा समाज का सबसे बड़ा नेता होगा। ये भावना जब आ जाएगी, जो नेता ये सोचने लग जाता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, वो कभी नेता नहीं बन सकता, वो कभी नेता नहीं बन सकता। मेरा यही आशय है कि मैं हमेशा दिल से बात करता हूं कि कोई व्यक्ति राजनीतिक में आने के बाद जनता के साथ धोखाधड़ी करता है, विश्वासघात करता है, और जनता को केवल झूठे दासे देता है और उसको गुमराह करता है, उससे बड़ा देशद्रोही को हो नहीं सकता। जब हमने दुनिया में आकर के काम करने का सोच लिया तो उसके बाद धोखा किस बात का। आज मुझे खुशी है, जब शादी में जाते हैं तो बनड़ा अच्छा होता है तो सारा गांव खुश होता है। तो हमारा आज माननीय खाद्य मंत्री जी एकदम तन धन के आए, बनड़े आज यही कभी सापा नहीं बांधते हैं। आज कौन सी क्रीम लगाई मालूम नहीं, क्रीम भी अच्छी लगा रखी है, कपड़ा भी नया पहने का, और सापा बांध गए हैं। स्प्रे में लगाया गया, स्प्रे की सूंद हमारे पास आ नहीं रही है, स्प्रे सूंद आपके पास आती है, स्प्रे की सुगंध आपके पास आती है, हमारे पास नहीं आई है, करें क्या। परिंदों को मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग तो हौसले भी बुलंद हो, तो एक अखबार बेचने वाले भी कलाम बन सकता है। सभापति जी एक बात मैं भी कहूँगा, शायरी आती नहीं है, शायरी करने लगे, श्रवण जी को शायरी चारा समझ के सब गधे चरने लगे। मैं ये कहना चाह रहा था, सहकारिता एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इस पे हमारे सहकारिता मंत्री जी, मैं ये कहूँगा किसान को जितना फायदा, मेरा हंगामा ये करना नहीं है कि मैं कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ हूँ। मेरा आशय एक है कि गरीब बेसहारा जो वास्तव में जिसको जरूरतमंद है उसको बिजली, पानी, चिकित्सा, तो हमारा उस आशय ये है, हमारे दिल में आग है, हमारे दिल में भावना है कि गरीब व्यक्ति एक एक पैसे के लिए तरस रहा है, और ऐसे लोग भी जिनको पैसे के पीछे ईडी घूम रही है। ये क्यों? गरीब का बेटा उसको भी कुछ दीजिए ना। देश में समानता लानी पड़ेगी और गरीब लोगों के प्रति आपको दास्ता पैदा करनी पड़ेगी। इसलिए मैं सोसाइटी के बारे में कहना चाहता हूँ, इसको नज़ारा मत बनाइए, इसको डिपार्टमेंट की संभल दीजिए। गुजरात के अभी 5 मिनट तो बाकी, हमारे गुजरात के तर्ज पे आप काम करिए और राजस्थान को बताइए कि सोसाइटियाँ क्या होती है।